मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गौर भैरव कालांतर में गोलजू के रूप में जन्म लेंगे। आज मैं बाला गौरिया का जन्म किन परिस्थितियों में होता है और कैसे होता है, किस परिवार में होता है, उसका वर्णन आपके सामने रख रहा हूँ। पुराणों के अनुसार 3 पीढ़ी तक पितृ माने जाते हैं। उसके ऊपर पूर्वजों का भाग होता है। भगवान बाला गौरिया जिस वंशावली में पैदा हुए, सर्वप्रथम मैं अपने स्वाध्याय, जागर विधाओं व अल्प ज्ञान से उन महान बाला गौरिया के 3 पीढ़ियों का वृत्तांत सुनाता हूँ। इसी तीसरी पीढ़ी में बाला गौरिया का जन्म होता है। बाला गौरिया कत्यूरी वंशज थे। 9 लाख कत्यूरियों में राई परिवार में जो अच्छे, दयालु और प्रशासनिक क्षमता वाले प्रथम राजा हुए, उनका नाम तलराई था। 9 लाख कत्यूरों में विशेषज्ञ कारीगरों, पहलवानों और चमत्कार दिखाने वालों की कमी नहीं थी। केवल उनका सही प्रयोग करने वाला, उनको सही दिशा देने वाले कोई राजा की उनको आवश्यकता थी। प्रशासनिक कार्यों, सामाजिक कार्यों व धार्मिक कार्यों को विधिवत संपन्न कराने में राजा तलराई को महारत हासिल था। राजा तलराई ने अपने राज्य चंपावत क्षेत्र में नए नए रास्तों का निर्माण कराया। आम जनता की सुविधा के लिए रास्ते के आसपास जल स्रोतों को खोदकर छोटे कुएं के रूप में पानी के नौले तैयार कराए। कुछ धर्मशालाओं का निर्माण कराया, जहां पर तीर्थयात्री व धर्मात्मा लोग हमेशा आराम करते थे और अपनी अगली यात्रा जारी रखते थे। राजा तलराई मंदिरों की स्थापना के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए राज्य की जनता के दिलों में छा गए। इसी तीसरी पीढ़ी की कार्यशैली की छाप बाला गौरिया में पड़ जाती है। राजा तलराई से मात्र एक पुत्र राजा हलराई पैदा हुए। राजा हलराई भी देवतुल्य अपने राज्य में स्थापित हुए। गढ़ी चंपावत में उन्हें भी जनता का भरपूर प्यार मिला। राजा हलराई से भी एकमात्र पुत्र राजा झलराई पैदा हुए। जब राजकुमार झलराई ने गढ़ी चंपावत की बागडोर संभाली तो राज परिवार की वंशावली के लिए राजा ने एक सुंदर कन्या से विवाह किया। पिछले 2 पीढ़ियों से राई परिवार में मात्र एक राजकुमार का ही जन्म हो रहा था, परंतु राजा झलराई का कई वर्षों तक कोई पुत्र न होने से एक दूसरी कुंवारी कन्या से पुनः राजा झलराई ने शादी की। इसी प्रकार कुछ वर्षों के अंतराल में राजा झलराई ने 7 कुंवारी कन्याओं से धीरे धीरे करके विवाह किया, परंतु किसी से भी कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा अत्यंत दुखी हुए। राजा की एक सुंदर गाय थी और वो भी कोई संतान उत्पन्न नहीं कर पाई। राजा झलराई दिन प्रतिदिन चिंता की उस अग्नि में डूब रहे थे। अनेक यज्ञ कराए, कई बार गंगा स्नान कर संतान की प्राप्ति हेतु बड़े बड़े भंडारे कराए, परंतु सब निष्फल रहता था। पहले समय में काशी, हरिद्वार, मथुरा, बद्रीनाथ के शास्त्री लोग देशाटन पर निकलते थे। जहाँ भी रात्रि हो गई वहीं विश्राम करते थे। इसी क्रूर समय में काशी के शास्त्री गढ़ी चंपावत में पहुँचे। राजा झलराई ने विद्वान पंडित जी का परिचय पूछा और परिचय के बाद उनको ससम्मान स्थान ग्रहण कराया। काशी के ज्योतिषी जी ने जब राजा से राज्य के हालचाल पूछे तो राजा ने अपने 7 रानियों का वर्णन किया और संतान न होने की वेदना बताई। काशी के प्रकांड पंडित जी ने 7 रानियों की कुंडली देखी। ज्योतिष गणना के अनुसार पंडित जी ने कहा, राजन सुनो, 7 रानियों के ग्रह अत्यंत क्रूर हैं। आपकी कुंडली में 8वीं रानी से एक विलक्षण प्रतिभा का अवतारी बालक पैदा होगा जो तेरे कुल को डूबने से बचाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप अपनी 8वीं रानी के हाथ से भैरव बाबा की पूजा विधि विधान से अवश्य संपन्न करा लेना।
काशी के शास्त्री जी की बात सुनकर राजा सोचने लगे, मेरी चौथी अवस्था शुरू हो गई है, बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं, राज्य में अराजकता फैल गई है। यदि कोई संतान न हुई और हमारे पितरों का श्राद्ध कौन करेगा? कौन उनकी आत्मा को भोजन व दान से तृप्त कराएगा? इस प्रकार पुत्र को बहुत दुखी हुए। अपने दुखी मन को कुछ परिवर्तित करने के लिए राजा अपने कुछ रक्षकों को लेकर सुदूर जंगल में शिकार खेलने चल दिए। लगभग जंगल की 7 चोटियों को पार करके राजा एक घने जंगल में पहुंच गए। जंगल के बीचों बीच एक दूबा चौड़ नामक मैदान था, जिसमें 2 भयंकर भैंस लड़ रहे थे। लग रहा था जब तक इसमें से एक भैंस खत्म नहीं हो जाती तब तक यह युद्ध थमेगा नहीं। इस स्थिति को देखकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ सैनिकों, इन भैंसों की लड़ाई किसी न किसी युक्ति से जल्दी छुड़ाओ। सैनिक वो राजा भैंसों की लड़ाई छुड़ाने में बिल्कुल असफल हो गए। राजा को पानी की प्यास लगने लग गई। तब राजा के रक्षक पानी लेने गए और पहुँचते पहुँचते पानी के लिए काफ़ी दूर पहुँच गए। उन्हें एक सामने झरना दिखा। राजा के प्रहरी जब जल स्रोत के पास पहुँचे तो देखा वहाँ एक सुंदर कन्या बैठी थी। राजा के प्रहरी सोचने लगे, इतना घना जंगल जहाँ इतने घनघोर वृक्ष हैं, धूप के भी दर्शन नहीं होते हैं, वहाँ इतनी सुंदर तेजस्वी कन्या कहाँ से आई? कन्या ने राजा के सैनिकों से पूछा, अपना परिचय दो, इतने समय से मेरे मुखमंडल की ओर घूर के क्या देख रहे हो? राजा के सैनिकों ने कहा, हम राजा के वीर सैनिक हैं, आप जानती नहीं हो क्या? कन्या जोर जोर से हंसने लगी, तुम और तुम्हारे राजा 2 भैंसों की लड़ाई नहीं छुड़ा पाए, ऐसे ही होते हैं क्या वीर सैनिक? राजा के सैनिकों ने विनती की, हे कन्या, हमारे राजा सामने दूबा चौड़ के मैदान में हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं। राजा के सैनिकों ने कन्या के घड़े में पानी भरा और राजा को पानी पिलाने हेतु कन्या सहित चल दिए। कन्या जब राजन के पास पहुंची तो राजा से बोली, हे राजन, खून से लहूलुहान भैंसों की लड़ाई अभी तक आप छुड़ा नहीं पाए, क्या तुम्हें इन भैंसों का दर्द महसूस नहीं होता है? राजन नतमस्तक हुए। कन्या बोली, पहले मैं अपना धर्म निभाती हूँ, भैंसों की लड़ाई छुड़ाती हूँ, उसके बाद आपसे परिचय होगा। रानी उत्तेजित होकर भैंसों के सामने जाती है। दोनों भैंसों के कान पकड़े, आपस में सटे हुए सींगों को खोला, दोनों हाथों से दोनों को दाएं बाएं की ओर धक्का दिया और दोनों भैंस एक दूसरे के विपरीत मुड़कर भागे और पीछे नहीं देखा। राजा झालाई के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, पूछने लगे, हे सुंदरी, अपना परिचय दो। कन्या कहती हैं, राजन, मैं पंचनाम देवताओं की सबसे छोटी बहन कलिंका हूँ। राजा उम्र और अपने 7 रानियों का परिचय देने को शर्मा रहे थे, मन ही मन अति बेचैन थे। कन्या बोली, राजन, अपने स्पष्ट मनसा बताओ कि आप क्या चाहते हो? राजन ने कहा, हे सुंदरी, आप मेरी 8वीं रानी बन जाती तो ये मेरा सौभाग्य होता। तब कलिंका कहती हैं, हे राजन, यहीं पास में मेरे चाचा रहते हैं, मैं उनकी इकलौती सेवक संतान के रूप में हूँ। चाचा कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, शादी का निर्णय मेरे चाचा ही ले सकते हैं। राजा और कलिंका दोनों उस वृद्ध चाचा के पास गए और राजा ने काफ़ी समय बाद अपने सेनापति को आदेश दिया, आप सब लोग राज्य में वापस जाओ, मेरी चिंता मत करना, मैं कुछ समय बाद आ जाऊंगा। कन्या अपने चाचा के पास झालाई जी को ले गई। राजा ने चाचा की बहुत दिन खूब सेवा की और अपनी 7 रानियों के उपरांत भी निसंतान होने की व्यथा सुनाई। कन्या के चाचा
अपनी पुत्री कलिंगा से बोले, हे बेटी, तू कहाँ से इतना अच्छा सेवक मेरे लिए ले आई? इसने मेरा दिल खुश कर दिया है, परंतु यह हमसे भी अधिक दुखी है। 7 रानियों के बाद भी इसकी कोई संतान नहीं है। हे मेरी पुत्री कलिंगा, राजन का उद्धार अब तुम्हारे हाथों में है। कलिंगा के चाचा की बात सुनकर राजा ने चाचा के चरण पकड़ लिए और पुत्र वरदान की कामना करने लगे। चाचा ने दोनों को पुत्र और दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया और राजन से कलिंगा की देखभाल का वचन ले लिया। अंत में दोनों कलिंगा और झालाई के सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत राजा झालाई कलिंगा को चंपावत ले आए। 7 रानियां कलिंगा के रूप और वर्ण को देखकर बहुत जलने लग गई। कलिंगा राजा के दर्द को पूर्व से ही भली भांति जान चुकी थी। 7 रानियां हर समय कलिंगा का उपहास करते थे, कहते थे, दादा के समान दूल्हा और पोती के समान दुल्हन देखने में कैसा लगता है, बड़ा हंसते थे। राजा ने सबसे पहले जब पंडित जी ने उन्हें बताया था, उसके अनुसार भैरव देवता की कलिंगा के हाथ से पूजा कराई और पुत्र रत्न की मनोकामना की। कलिंगा का 7 रानियों ने बहुत उत्पीड़न किया। अब ईश्वर ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया, पंडित जी के बात सत्य हुई। साक्षात गौर भैरव माँ कलिंगा के गर्भ में आ गई। ओम गौर भैरवाय नमो। मित्रों, अब आगामी वीडियो में गोलजू का जन्म व धौली धूमाकोट गोरी गंगा का वृतांत सुनाऊंगा। एक बार वो बाला गौरिया की जय अवश्य बोल देना। धन्यवाद।